Ode to Autumn is a fine natural poem. Ode to Autumn एक शानदार नेचुरल पोम है. He compares his motherland to paradise. वो अपनी मातृभूमि की तुलना पैराडाइज से करते हैं. कभी भी आप अगर समरी लिखने के लिए जाते हो ना, तो आपका स्टार्टिंग काफी शानदार होना चाहिए, आपका एंडिंग काफी शानदार होना चाहिए. दो साइड्स नॉट विंड बट माई सॉल अवे. जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी बॉडी से आत्मा बाहर जा रहे हैं. हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार. क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे. नमस्कार, मेरे शहर से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से, सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर. मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है समरी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई. और हमारे एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. आप तमाम बच्चों को पता है मेरे भाई कि पोएट्री से भी समरी आते हैं, प्रोज से भी समरी आते हैं, लेकिन सर दोनों को हमको याद करना पड़ेगा क्या? दोनों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा जी, उसी दोनों में से किसी एक को लेकर के चलोगे आपका काम हो जाएगा. मैं लेकर के चलता हूं पोएट्री सेक्शन को बेटा. बात समझ में आया? क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैच करने वाला रहता है, 10 नंबर तो वहां से आ जाएगा बेटा. मामला फंसेगा 5 नंबर को लेकर के, तो पोएट्री सेक्शन का कंप्लीट कर देते हैं. कोई जरूरत नहीं है प्रोज में दिमाग खराब करने की. बात समझ में आया? तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस चैप्टर को लेकर के उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. सबसे पहले समरी लिखने के लिए आपको हेडिंग डाल देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. इस बात को दिमाग में डाल लो. प्यारे बच्चों, एक बात बताता हूं, कभी भी आप अगर समरी लिखने के लिए जाते हो ना, तो आपका स्टार्टिंग काफी शानदार होना चाहिए, आपका एंडिंग काफी शानदार होना चाहिए, और इस बॉडी में आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से. बात क्लियर है? सबसे पहले जिस चैप्टर को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखिएगा. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द बेस्ट लव पोएम. ये सबसे अच्छी लव पोएम है. इट इज अ मेटाफिजिकल पोएम. ये एक मेटाफिजिकल पोएम है. इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन. ये एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है. इसके बाद प्यारे बच्चों, पैराग्राफ को चेंज करना. यहां पे पैराग्राफ चेंज करना हमारे टाइपिस्ट महोदय भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आप पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रू लव. इस प्रेजेंट पोएम के अंदर जो पोएट है वो बेसिकली सच्चे प्यार की शक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं. ही एक्सप्लेन्स इट, वो इसकी व्याख्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ की सहायता से. एज वी नो वेरी वेल, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि द पोएट लव्स वेरी मच टू हिज बिलव्ड. कवि अपनी प्रेमिका से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं. बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ जर्नी. लेकिन एक दिन वो एक यात्रा पे जाने की बात करते हैं. द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी. कवि एक यात्रा पे जा रहे हैं. अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं. द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, कवि खुद की तुलना करते हैं टू द सन, सूर्य से तुलना करते हैं. एंड सेज दैट, और कहते हैं कि ही विल कम बैक जस्ट एज द सन एवरी डे. जिस तरीके से सूर्य हर एक दिन वापस आता है, एग्जैक्ट इसी तरीके से मैं भी वापस आ जाऊंगा. तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान. ठीक है, आगे आइए बेटा. ही थिंक्स दैट, उनको लगता है कि, वो सोचते हैं कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, इंसान की शक्तियां काफी ज्यादा कमजोर है. एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम, जब उसकी जिंदगी में कोई बुरा सा पल आता है तो उसके सामने वो घुटने टेक देता है. अगेन द पोएट जॉन डॉन एक्सप्रेसेस हिज लव इन अ सच स्ट्रॉन्ग वे, सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के माध्यम से वो समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं दो साइड्स नॉट विंड बट माई सॉल अवे. जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी बॉडी से आत्मा बाहर जा रहे हैं. एट लास्ट, अंत में, ही एडवाइसेस हर, वो उनको सलाह देते हैं, यानी अपने प्रेमिका को सलाह देते हैं कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब कभी भी तुमको मैं याद आऊंगा, जस्ट फील, तुम महसूस करना, वी आर टर्न्ड असाइड, हम लोग एक के साथ हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ उल्टा करके मुंह है मेरे भाई. इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेजेंट पोम इज वेरी फैंटास्टिक. ये जो प्रेजेंट पोम है ये काफी ज्यादा शानदार है. ही एक्सप्रेसेस अबाउट द पावर ऑफ ट्रू लव, यह सच्चे प्यार को व्यक्त करता है. फाइनली ही सेज दैट लव इज इमॉर्टल, और अंत में वो कहते हैं कि जो प्यार है वो बेसिकली अमर होता है. ये पहला पोएम था मेरे प्यारे बच्चों. बात समझ में आया? सेकंड पोएम की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम आप सबके सामने है ओड टू ऑटम. तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग डाल देना है बेटा जी, ओड टू ऑटम. क्या हेडिंग डालना है बेटा? ओड टू ऑटम. बहुत बढ़िया. आगे आइए, थोड़ा ध्यान से देखिए. ओड टू ऑटम इज अ फाइन नेचुरल पोएम. ओड टू ऑटम एक शानदार नेचुरल पोएम है.
It has been composed by a great natural poet John Keats. ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। He is also known as the लवर ऑफ नेचर, इन्हें प्रकृति प्रेमी के नाम से भी जानते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द पोएट ऑफ रोमांटिक एज, इन्हें रोमांटिक एज के कवि के रूप में भी जानते हैं भाई साहब। पैराग्राफ को चेंज करना बेटा, इसके बाद लिखना इन द प्रेजेंट पोम, इस प्रेजेंट पोम के अंदर द पोएट टॉक्स अबाउट, कवि बात करते हैं द ब्यूटी, खूबसूरती के बारे में, एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम, ऑटम के सुप्रीमेसी को लेकर के बात करते हैं भाई साहब। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा के अंदर द पोएट प्रेजेस ऑटम, कवि ऑटम की प्रशंसा करते हैं, एंड सेज दैट, और कहते हैं कि इट इज द सीजन, यह एक ऋतु है, यह एक सीजन है, इन दिस, जिसमें द सन कंस्पायर्स विद हर, सूर्य उनके साथ साजिश करते हैं, एंड हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स, और फलों को पकाने में मदद करते हैं। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल सीन ऑफ गार्डन, वो जो है ना प्यारे बच्चों, जॉन किट्स जो है ना, वो बेसिकली गार्डन के ब्यूटीफुल सीन को भी डिस्क्राइब करते हैं, फील्ड को भी करते हैं, और इवनिंग के शाम को भी, ऑटम के शाम को भी करते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा, इस दूसरे स्टैंजा के अंदर द पोएट कंपेयर्स ऑटम टू अ वुमेन, जो कवि है ना वो ऑटम का कंपैरिजन वुमेन से करते हैं, इसकी तुलना वुमेन से करते हैं। इट इज सिटिंग ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, जो एक अन्न भंडार पे बैठी हुई है। इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में द पोएट टेल्स ऑटम नॉट टू बी वरीड, जो कवि है वो ऑटम को कहते हैं ए घबराइए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव योर ओन म्यूजिक, आपके पास अपने गीत है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इन द सीजन ऑफ ऑटम नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, ऑटम के सीजन में जो प्रकृति है वो हर एक जगह काफी प्यारी प्यारी दिखती है। द बर्ड्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग सो द पीपल आर हैप्पी, जो चिड़िया हैं वो बहुत प्यारी प्यारी गीत गाती है, इसी वजह से लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। हेंस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंट पोएम ओड टू ऑटम इज रियली वेरी फैंटास्टिक, ये जो वर्तमान कविता है वो काफी शानदार है। ही एक्सप्रेसेस द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर इन ऑटम, ये व्यक्त करते हैं ऑटम के मौसम में जो ब्यूटीफुल सीन होता है उसको। आई होप बेटा जी ये सेकंड पोएम भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इस सब का आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। तीसरा आपके सामने है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इंपॉर्टेंट समरी है बेटा, जरा आराम से देखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ सोशल पोम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सोशल पोम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट सोशल पोएट वॉल्ट विटमैन, एक बहुत जबरदस्त सोशल पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास, ये लिव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। पैराग्राफ को चेंज करना बेटा, और इसके बाद लिखना इन द प्रेजेंट पोम, इस वर्तमान कविता के अंदर द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, जो कवि है वो इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। He also tells about himself, वो खुद के बारे में भी चर्चा करते हैं। He tries to show, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि he is not different from others, वो दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। He says that, वह कहते हैं कि all the human beings are equal in the world, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग है सारे के सारे इक्वल है। He says that, वो कहते हैं कि every atom of blood is same in all human beings, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड बिल्कुल सेम है। Everyone has come that world in the same way, हर कोई इस दुनिया में सेम तरीके से आया है। He says that, वो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, जो लाइफ है ना वो गुलाबों की चीज नहीं है, जीवन गुलाबों की चीज नहीं है। इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड डिफिकल्टीज, ये कठिनाई से और खुशी से भरा हुआ है। इट इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है जो भगवान के द्वारा दिया गया है। पैराग्राफ को चेंज करना और लिखना दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक पोम, ये काफी शानदार कविता है। दिस पोम शोज, यह कविता दिखाती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को लेकर के। आई होप बेटा कि इतनी बातें आपको समझ में आई, 3 पोम आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हो गया है। नेक्स्ट अगला आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अच्छे तरीके से आप देखते हुए चलो। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिकल पोम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिकल पोम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट W.H. Auden साहब के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था एंड परमानेंटली ये अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हुए थे 1939 को। पैराग्राफ को चेंज करना है बेटा और लिखना है इन द प्रेजेंट पोम, इस वर्तमान कविता के अंदर ही हैज डिस्क्राइब्ड, वो बात करते हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम,
उनके अनुसार ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो ह्यूमन लाइफ है ना वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि नथिंग कैन बी परमानेंट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। द पोएट टॉक्स अबाउट द sound reality, death which is waiting for everyone, we cannot enjoy the life eternally। इस कविता के अंदर साफ साफ कवि ये कहना चाहते हैं बेटा जी कि ये जो जिंदगी है ना वो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। हम लोग को आज न कल मेरे भाई इस दुनिया से जाना ही है। वन डे, एक दिन, द एंजल कम्स एंड पुट्स अ ब्रेक ऑन आवर लाइफ। ये कहते हैं कि एक दिन वो परियां आएगी और हमारी जिंदगी को एकदम तोड़ फोड़ करके बराबर कर देगी, इस दुनिया से हमको जुदा कर देगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड न्यू वंस टेक्स द प्लेस ऑफ ओल्ड वंस। द डेथ plucks us from the real delight and all our desires remain behind। मामला क्लियर है? पैराग्राफ को चेंज करना और लिखना, इट इज रियली अ फैंटास्टिक पोम which has been composed by, written नहीं, कंपोज करना बेटा, composed by W.H. Auden। In this poem he has brilliantly talked about the harsh reality, death। इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक कटु सत्य डेथ के बारे में चर्चा किया गया है, मौत के बारे में चर्चा किया गया है। बातें समझ में आया? एक और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है द सोल्जर। इसको भी आप कर लेना बेटा, बड़े आराम से देखिए। The Soldier is a patriotic poem which has been composed by an English war poet Rupert Brooke। He was not only a poet but also a great patriot and soldier। This poem has been written in 14 lines which is called sonnet। पैराग्राफ को चेंज करना बेटा और लिखना, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप लव फॉर हिज कंट्री। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। द सोल्जर वेंट टू फॉरेन टू फाइट फॉर हिज nation, he is full of patriotism। He feels that the place is for England forever, where he will be brought after his death। बिल्कुल सही बात है। He is really ready to die for his country, but he is really against the war। अच्छा, he also says his body, his soul and his breathing are made from the air of England। In this way, इस प्रकार से he compares his motherland to paradise। वो अपनी मातृभूमि की तुलना पैराडाइज से करते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये काफी शानदार कविता है। इस तरीके से आपको लिखना है बेटा जी। उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीजों को आप बड़े शानदार तरीके से लिख पाओगे। मैंने आपके सामने क्या बोला बेटा? मैंने आपके सामने ये बोला कि आपका स्टार्टिंग काफी शानदार होनी चाहिए बेटा, काफी ज्यादा शानदार होनी चाहिए। आपका एंडिंग काफी शानदार होनी चाहिए और जो बॉडी का पार्ट है ना मेरे भाई, उसको बीच में आप लिख लेना अपने हिसाब से, सिस्टमेटिक तरीके से। आपका पूरे में से पूरे मार्क्स आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके लिए एक होमवर्क है बेटा, एक होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फायर हिम पे आप सभी लोग समरी मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा बेटा जी। जरा मैं भी तो देखूं कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। क्या आप सब लोग लिख पाओगे, हाँ या ना? मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जरूर लिखोगे। पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स खाली है बेटा जी। यहां पे आप लोग फायर हिम का समरी लिख करके दिखाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी लिखना सीख जाओगे। आपका स्टार्टिंग जबरदस्त होना चाहिए, एंडिंग जबरदस्त होना चाहिए और बीच में बॉडी है तो बॉडी को किस तरीके से लिखना है ये अभी से हैबिट बनाना शुरू कर दो मेरे भाई। मामला 5 मार्क्स का है, अगर इसको छोड़ोगे तो आप 95 पर लटक जाओगे मेरे भाई। और हमको 95 पे नहीं 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना है। मेहनत करेंगे, जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे और जरूर आएगा बेटा जी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट को मैं अच्छे तरीके से रीड करूंगा। जय हिंद बेटा।